आइए आपको महादेव के भक्त की अद्भुत कहानी सुनाएं। भगवान शिव का भक्त बहुत कठिनाइयों के बाद जब केदारनाथ धाम पहुंचा तो मंदिर के पुजारी जी मंदिर के कपाट बंद कर चुके थे। उस भक्त ने पुजारी जी से बहुत विनती की कि मैं बहुत समय और कठिनाइयां सहकर महीनों बाद यहाँ पहुँचा हूँ, आप कृपया करके मुझे दर्शन करने दें। पुजारी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि इस मंदिर का नियम है, इसके कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। अगर एक बार कपाट बंद हो गए तो 6 माह बाद ही खुलेंगे। अब आपको 6 माह बाद ही आना पड़ेगा। यहाँ पर जीवन बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। भक्त, आप यहाँ पर नहीं रह सकते। इतना कहकर पुजारी जी वहाँ से चले गए। भगवान शिव का भक्त महादेव का नाम स्मरण करने लगा। प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं कितनी श्रद्धा भावना से यहाँ पहुँचा हूँ। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बाद भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन की लालसा थी। प्रभु के दर्शन न पाकर भक्त की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। उसे भूख और प्यास भी लगी थी। कुछ समय पश्चात वहां पर एक साधु बाबा आए। उन्होंने भक्त का हालचाल पूछा। शिव भक्त ने अपनी सारी व्यथा साधु बाबा को सुना दी। साधु बाबा ने भक्त की बातें सुनकर उसे पीने को पानी और खाने को भोजन दिया। साधु बाबा ने उसे हौसला दिया कि मुझे विश्वास है कि कल मंदिर के कपाट अवश्य खुलेंगे। साधु बाबा से बात करते करते कब शिव भक्त को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य के प्रकाश से उसकी नींद खुली तो क्या देखता है कि पुजारी जी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे थे। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह भगवान शिव का कैसा चमत्कार था। आखिर भगवान शिव के मंदिर के कपाट कैसे खुल रहे थे? वह तो 6 महीने में खुलने वाले थे। उससे रहा नहीं गया। वह तुरंत पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि आप तो कह रहे थे कि कपाट 6 माह बाद खुलेंगे। पंडित जी को उस भक्त का स्मरण आया कि इस भक्त ने मुझसे कपाट खोलने की विनती की थी। पंडित जी ने कहा, भक्त, मैं तो 6 माह के बाद ही आया हूँ। फिर शिव भक्त ने पंडित जी को बताया कि आपके जाने के बाद एक साधु बाबा आए थे और उस भक्त ने साधु से मिलने का पूरा प्रसंग सुनाया। पूरा वृतांत सुनकर पुजारी जी स्तब्ध थे। कोई 6 माह तक बिना किसी साधन के इस ठंड में कैसे जीवित रह सकता है? पुजारी जी उस भक्त के चरणों में गिर गए। वह कहने लगे कि कितने वर्ष बीत गए मंदिर में सेवा करते करते, लेकिन कभी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारी आस्था सच्ची थी। तुम्हारी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव न केवल स्वयं तुम्हें भोजन और पानी देकर गए, बल्कि भोलेनाथ ने 6 माह के कालखंड को योग माया से एक रात्रि में समाप्त कर दिए। सच ही कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति इतनी सच्ची आस्था से करो, अगर कष्ट तुम पर हो तो फिक्र भगवान को हो कि भक्त को कष्ट से कैसे उबारना है। हर हर महादेव।